हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेलबी। लेट्स टॉक अबाउट जैस्मिन मालिया, जो इनडायरेक्टली अपने एक्स बॉयफ्रेंड हार्दिक को एक्सपोज कर रही है। सर्टन ऐसे कमेंट्स उसने लाइक किए हैं जिसको देख के ऐसा लग रहा है दैट वो कंफर्मेशन दे रही है कि वो एंड हार्दिक लास्ट 2 years से रिलेशनशिप में थे। एंड जब हार्दिक नताशा के साथ था, उनकी शादी चल रही थी, उस पॉइंट पे भी जैस्मिन को हार्दिक डेट कर रहा था। अभी ये सारे जो भी स्क्रीनशॉट्स है वो मैसेज वाया में फॉरवर्ड किए गए थे। तो पिछले कुछ दिनों से ये बोला जा रहा है कि हार्दिक अभी माहिका शर्मा, जो एक मॉडल है, उसको डेट कर रहा है। सर्टन इन दोनों के फोटोज भी साथ में देखने मिल रहे थे, जहाँ पे ऐसा बोला गया कि सेम होटल में ये लोग स्टे कर रहे थे। देन माहिका ने अपने पेज पे या स्टोरी पे एक फोटो डाला जिसमें वो किसी लड़के के साथ, यानी उस लड़के को उसने क्रॉप किया था, बट पीछे साइड के मिरर के रिफ्लेक्शन में क्लियर हो गया था कि वो हार्दिक पांड्या है। एंड और भी ऐसे कई हिंट्स दिखाए गए कि वो हार्दिक को डेट करी है। तो जैस्मिन अभी जो भी डिटेल्स बता रही है, रिलीज करी है, उसका टाइमिंग थोड़ा ऑफ है बिकॉज ब्रेकअप के बाद शी इज डूइंग दिस। तो इट इज नॉट क्लियर कि एक्चुअल में ये सब हुआ है कि ब्रेकअप के गुस्से के चलते आउट ऑफ स्पाइट शी इज डूइंग दिस। तो जिन्हें नहीं पता, जैस्मिन को हार्दिक पांड्या डेट करा था, ऐसा बोला गया। जैस्मिन मालिया के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो देखने मिलेगा कि शी इज अ ब्रिटिश सिंगर। उसका एज 30 years है एंड हार्दिक के साथ वो कई बार स्पॉट भी हुई है। मैच देखने वगैरह भी जैस्मिन आई थी। एंड अभी कुछ दिन पहले जैस्मिन जो अपने फैंस के क्वेश्चंस को आंसर कर रही थी, एंड उसी दौरान किसने तो उसको पूछा कि हाउ लॉन्ग डिड योर मोस्ट रीसेंट रिलेशनशिप लास्ट। इस पे जैस्मिन का कहना था कि नियरली ऑलमोस्ट 2 years। एंड जैसे ही उसने ये बोला, उसके बाद जैस्मिन वालिया के रीसेंट पोस्ट के नीचे किसने तो ये कमेंट करके उसको पूछा था, सो यू पोस्टेड ऑन योर स्टोरी दैट योर लास्ट रीसेंट रिलेशनशिप वाज ऑलमोस्ट 2 years long, which means you and Hardik were dating way prior to when the divorce was announced. Divorce was announced in July 2024, which means you and Hardik were together nearly a year before divorce announcement. एंड इस कमेंट को जैस्मिन ने लाइक किया है, और ये मूव पॉइंट प्रूव करने के इंटेंशन से लग रहा था कि ना वे इनडायरेक्टली वो चीजें बताना चाहती है। बिकॉज इस पोस्ट के नीचे और भी कई कमेंट्स थे जो जैस्मिन के सपोर्ट में थे, बट उन सारे कमेंट्स में से किसी भी कमेंट को उसने लाइक नहीं किया। इस स्पेसिफिक कमेंट पे ही उसने रिएक्शन दिया। अभी इन केस ये टाइमलाइन सच है, देन मे बी हार्दिक ने नताशा पे चीट किया था। नताशा एंड हार्दिक का जो डिवोर्स था वो जुलाई 2024 को हुआ था। एंड लेट्स से कुछ महीने पहले से डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चालू थे। एंड अभी कुछ अगस्त सितंबर 2025 में जैस्मिन एंड हार्दिक का ब्रेकअप हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू हर लास्ट 2 years से वो उस पर्सन के साथ थी। तो इसका मतलब यह है कि अगस्त या सितंबर 2023 में हार्दिक एंड जैस्मिन ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। एंड इसी वजह से जैस्मिन इज सेइंग कि वो हार्दिक के साथ 2 साल से थी। एंड उस पॉइंट पे हार्दिक मैरिड था। अभी इन केस जैस्मिन जो भी बोल रही है इसमें कुछ फैक्ट है, देन ये पूरे टाइम नताशा को जो हेट मिल रहा था, अभी भी कॉन्स्टेंटली इसको जो हेट मिल रहा है, उसके ऊपर हार्दिक का चुप रहना, बिल्कुल भी कुछ ना बोलना थोड़ा क्रूएल लगता है। रीजन बीइंग अभी तक नताशा ने हिंट्स नहीं ड्रॉप किया है कि क्यों इश्यू हुआ था, या हार्दिक के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। इंस्टेड जब इनका डिवोर्स हो रहा था तब आउट ऑफ नोवेयर ये रूमर चलाया गया था कि हार्दिक का जो भी प्रॉपर्टी है उसका 70% नताशा लेने का ट्राई करी है। और ये पॉइंट बेसलेस था। उस फेज में सर्टन लॉयर्स ने भी रील बनाया था कि कोई भी कोर्ट इतना ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं देगा डिवोर्स के वक्त। एंड इनके केस में एलिमनी डिसाइड हुआ था कि भी नहीं, या सिर्फ बच्चे का मेंटेनेंस डिसाइड हुआ है, ये कोई भी डिटेल्स बाहर नहीं आया है। बट ब्लेम जो है वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर नताशा पे लगा है। सी नॉट सेइंग हार्दिक जो है वो डिवोर्स होने के बाद दूसरों को डेट नहीं कर सकता, ही कैन डू इट। जस्ट दैट डिफरेंस पॉइंट आउट करने के लिए सर्टन कमेंट सेक्शन वी आर ओपनिंग। अभी माहिका शर्मा के साथ जब हार्दिक को लिंक किया गया, तब माहिका के पोस्ट के नीचे कुछ ये कमेंट्स दिखने मिल रहे थे, हार्दिक भैया नाइस चॉइस। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये भी नोटिस करो कि ये कमेंट को माहिका ने सामने से लाइक किया है। तो इन अ वे शी इज ऑल्सो कंफर्मिंग कि वो हार्दिक को डेट करी है। देन और भी ऐसे हार्दिक पांड्या से रिलेटेड कमेंट्स है कि ग्रेट चॉइस हार्दिक पांड्या, ही कैन डू बेटर। हार्दिक आपको सब लड़कियां चीट करते हैं, आप बहुत इनोसेंट हो। भाभी नंबर 3 नमस्कार। तो यहाँ से इट इज वेरी क्लियर कि हार्दिक के सपोर्ट में ये कमेंट्स है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि डिवोर्स के बाद कितने बार वो डेट करा है। एनसी पढ़ना भी नहीं चाहिए। इट इज हिज लव लाइफ। जस्ट दैट नताशा का जो पोस्ट है जहाँ पे वो कुछ नहीं करे, जस्ट अकेले रील बना रही है, उसके नीचे के कमेंट्स आप देखो, वहां पे गालियां दी जा रही है, आप पढ़ भी नहीं सकते उसको, आर वर्ड बुलाया जा रहा है, उसको अननेसेसरली अब्यूज किया जा रहा है। एंड स्टिल इट इज हैपनिंग। डिवोर्स को होके 1 साल के ऊपर हो गया है। एंड इन केस ये पूरे मैटर में नताशा कभी फॉल्ट में ही नहीं थी, एंड शायद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते उसने ये मैरिज से वॉकआउट किया होगा। तो ये पूरा सिनेरियो एक्चुअल में नताशा के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर है। तो इस पॉइंट पे इट गोज विदाउट सेइंग इन केस चीटिंग हुआ था एंड जो भी जैस्मिन हिंट करने का ट्राई करी है वो सब सच है, देन हार्दिक एंड जैस्मिन दोनों फॉल्ट में है। बट ज्यादा फॉल्ट हार्दिक का है बिकॉज वो मैरिड था, उसने सर्टेन प्रोमिसेस किए थे नताशा को। एंड एक चीज ये भी है कि फरवरी 2023 को हार्दिक एंड नताशा ने अपने वेडिंग वाउस को रिन्यू भी किया था। तो इट इज रियली ऑड कि ये सब होने के बाद वो लोग सेपरेट हो रहे थे। एंड इस पॉइंट पे अलग होने के बाद दोनों को मूव ऑन करने का हक है। जस्ट दैट ये चीज बहुत ज्यादा अनफेयर है कि हार्दिक अगर मूव ऑन करे, दूसरों को डेट करे, देन इट इज कूल, इट इज एन अमेजिंग थिंग। लोग खुश होते हैं। एंड अगर आप हार्दिक के फैंस हो, आप सपोर्ट करो।
बट फिर नताशा को जाके गाली देना मेक्स नो सेंस। एक पर्सन के नीड्स वैलिड है बट दूसरे पर्सन ने सेम चीज किया, देन सडनली उसको स्कूल किया जाता है, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाता है। एंड इन केस जैस्मिन वालिया को इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा होगा कि हार्दिक ने उसके साथ भी गलत किया है बिकॉज उसके साथ ब्रेकअप कर लिया एंड नाउ ही इज डेटिंग माइका शर्मा, देन जैस्मिन को इस केस में सिंपैथी इतना लोग नहीं देंगे क्योंकि सामने से वो ऐसे कमेंट्स लाइक कर रही है जहाँ पे वो एक्सेप्ट करी कि वो एक मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व थी। तो अगर एक पर्सन अपनी वाइफ को हर्ट करने को रेडी है देन देयर इज ऑलवेज अ हाई चांस कि सेम आपके साथ भी हो। एंड नताशा सोशल मीडिया पे कोई गेम्स नहीं खेल रही। क्या आपको लगता है कि डिवोर्स के बाद क्या नताशा को लोगों ने अप्रोच नहीं किया होगा इंटरव्यूज के लिए कि अपना साइड बताओ या कुछ हिंट्स ड्रॉप करो? किया ही होगा ऑब्वियसली, बट कहीं पे भी उसने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। यूजी एंड धनश्री का केस आप ले लो, कोई यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि अपना साइड रखना गलत है, जस्ट दैट इनके केस में ये दोनों भी हिंट्स में बात कर रहे थे। यूजी का साइड ये था कि धनश्री ने उसको हर्ट किया एंड वो बहुत ज्यादा अपसेट था जो भी वो एलिमनी का हुआ, जिस वजह से उसने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के इंटेंशन से वो टी शर्ट पहना था, बी योर ओन शुगर डैडी। तो ये यूजी का साइड था। उसकी कहानी में धनश्री जो थी वो फॉल्ट में, धनश्री का साइड ये था कि कोर्ट में भी वो रो रही थी जब ये सब हो रहा था, डिवोर्स हो रहा था। एंड उसका ये कहना था कि बाहर जाते वक्त यूजी ने वो टी शर्ट दिखाया, कोर्ट रूम में नहीं दिखाया था। प्लस अभी वो राइज एंड फॉल ये शो पे गई है जहाँ पे उसने सर्टन हिंट्स ड्रॉप किए हैं। शो पे कंटेस्टेंट है अरबाज जिसने धनश्री को ये बोला कि यूजी अब जिस पर्सन के साथ स्पॉट होते हैं, आरजे महावाश के बारे में यहाँ पे बात हो रहा होगा, उसको वो अच्छे से जानते हैं। एंड देन ये भी बोला अरबाज ने कि उसने सुना है कि धनश्री ने यूजी पे चीट किया। तब इस पे धनश्री का ये आंसर था कि ये सब नैरेटिव है जो सेट करने का ट्राई किया गया था उसके अगेंस्ट, बिकॉज सामने वाले को डर था कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो क्या हो जाएगा। इन अ वे यहाँ पे वो ये हिंट कर रही थी कि इनकेस उसने रियल रीजन रिवील कर दिया देन यूजी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके अलावा इसी शो में धनश्री ने और एक स्टेटमेंट दिया था कि सामने वाले को पता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, इंडस्ट्री के लोगों को पता है। देन इनडायरेक्टली शी सेड कि यूजी के जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी पता है रियल रीजन क्या है। तो इन सबको पता है तो उसको जस्टिफाई करने का जरूरत नहीं है ऑडियंस को कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो ये शो पे डिवोर्स से रिलेटेड जब भी धनश्री ने बात किया है तब उसका साइड ऐसा रहा है कि बड़ी गलती सामने वाली से हुई थी। यूजी ने भी जब इंटरव्यू दिया था उस पॉइंट पे उसका ये कहना था कि 2 साल से इश्यूज हो रहे थे एंड वो लोग सोच ही रहे थे अलग होने का, बट स्टिल वो लोग ट्राई कर रहे थे एंड उन्होंने मीडिया में ये नहीं बताया था बिकॉज पक्का नहीं था कि ये लोग अलग होने वाला है कि साथ में रहेंगे। फिर इंटरव्यूअर ने यूजी को पूछा कि क्या एंड में ये लोग फेक कर रहे थे अपना मैरिज। इस पे यूजी का आंसर यस था। तो सी धनश्री एंड यूजी के केस में व्हाट इज हैपनिंग कि दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। जैसे ही डिवोर्स हुआ उसके बाद से दिस इज हैपनिंग। यूजी का वो टी शर्ट पहना, धनश्री का वो म्यूजिक वीडियो बाहर आना, देन पॉडकास्ट में जाके स्टेटमेंट्स देना। तो ये लोग सेपरेशन के बारे में खुद से डिस्कस कर रहे हैं, अपना साइड रख रहे हैं। तो इन अ वे हो क्या रहा है कि इनके जो फैंस है वो एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। बट हार्दिक एंड नताशा के केस में ऐसा नहीं हुआ है। दोनों भी काफी वक्त से साइलेंट है, कोई भी स्टेटमेंट उनका बाहर नहीं निकला है एंड ये लग भी नहीं रहा कि इन केस नताशा के साथ गलत भी हुआ रहेगा, स्टिल वो वोकल होगी इसके बारे में। तो उसको जो ऑनलाइन हेट मिल रहा है वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी है। तो लोगों को इस पॉइंट पे ये समझना पड़ेगा कि कोई भी नाइव नहीं है, सब यहाँ पे अडल्ट्स है। हार्दिक को जिस वे से डिफेंड किया जा रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप बहुत इनोसेंट हो, लड़की आप पे चीट करती है, ये नैरेटिव कहाँ से सेट हो रहा है? बिकॉज हार्दिक ने सामने से कभी नताशा पे ब्लेम नहीं किया। एंड इमेजिन सिनेरियो कैसा होता है इन केस डिवोर्स के बाद नताशा के भी मल्टीपल ब्रेकअप्स होते, वो भी डिफरेंट मॉडल्स को डेट करती, उसकी कैरेक्टर को कितने बुरे वे से असैसिनेट किया जाता। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जैस्मिन वालिया ने जो भी बोला है इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।